नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। इस थ्योरम के अनुसार क्या है कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है और इसमें जो डीई भुजा है वो बीसी भुजा के क्या है, समांतर है। तो देखो, यदि डीई भुजा जो है ये हमारी ये समांतर है किसके, बीसी के, तब हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अनुपात यानी AD अपॉन DB, AD अपॉन DB वो बराबर होगा ए से ई तक की दूरी यानी AE और अपॉन ई से सी तक की दूरी यानी EC, इस अनुपात के बराबर होगा। बच्चों, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं इस रेखा की क्या है, समांतर है, तब ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इस दूरी का अनुपात यहाँ से इस दूरी के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है। और देखो, या फिर या यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी AD और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी AB, ये भी बराबर होगा किसके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी AE और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी AC। बच्चों, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए, वो भी आसानी से सॉल्व करने के लिए, इस थ्योरम को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति 6.17 के फर्स्ट और सेकंड में DE यानी ये रेखा समांतर है। ये जो दो डंडे खींचे हुए हैं इनका मतलब है कि ये DE जो समांतर है BC के। तो DE समांतर है BC के। तो फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात करनी है। फर्स्ट में ये दूरी AC और सेकंड में EC, सेकंड में AD ये निकालनी है हमको। क्लियर है सभी को। आइए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमें सवाल दिया हुआ है और इसमें हमसे उसने EC दूरी निकलवाई है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी एक थ्योरम समझाई थी जो इस प्रकार है कि अगर DE BC के क्या है, समांतर है, पैरेलल है, जो DE है वो BC के क्या है, समांतर है या पैरेलल है, तो फिर इन जहाँ से ये खिंची हुई है वहाँ से इनकी दूरियों का अनुपात वो आपस में बराबर होता है यानी AD अनुपात BD या DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ये तो यही थ्योरम हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए, तो देखो बच्चों, उसने दिया है कि DE समांतर है BC के, तब हमने अभी थ्योरम पढ़ी है कि DE अगर समांतर है BC के तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे AD, यहाँ पर लिखेंगे तब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और बराबर होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। क्लियर है। अब जिनकी वैल्यू दी हुई है उनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है। तो देखो 1.5 यहाँ पर पुट कर देंगे 1.5 अपॉन DB की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू AE की वैल्यू है 1 और अपॉन में EC को ऐसे ही रखेंगे। अब देखो, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0 बढ़ गई और 15 से कट जाएगा, 15 एकन 15, 15 दूनी 30। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 बराबर 1/EC। इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमें EC की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2 सेमी। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में इसके हमें दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के और हमसे AD की वैल्यू निकलवा रहा है। क्लियर है सभी को। तो देखो, जैसे अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में थ्योरम यूज की थी कि
अगर कोई दो रेखाएं आपस में क्या है त्रिभुज की समांतर हैं तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो वहीं यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, तो तब AD अपॉन DB बराबर आ जाएगा हमारे AE अपॉन EC के। क्लियर है। अब देखो AD की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है तो उसको तो ऐसे ही रखेंगे अपॉन DB की वैल्यू कितनी है 7.2, तो उसकी जगह पर 7.2 रख देंगे इज इक्वल टू AE की वैल्यू 1.8 है तो यहाँ पर 1.8 रख देंगे और EC की वैल्यू 5.4 तो यहाँ पर 5.4 रख देंगे। क्लियर है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 18 ही करना 18 और 18 तिया कितना हो गया 54। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास बच गया AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है। तो देखो अब इनकी क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई AD इज इक्वल टू 7.2 की 1 से करेंगे तो 7.2 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास AD इज इक्वल टू आ जाएगा 7.2 अपॉन में 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 पॉइंट लगाया एक बचा था ना उधर 2 उतार लिया 12 3 चौक 12 तो ये आ गया 2.4 सेमी AD की वैल्यू। तो आई होप बच्चों आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर नहीं आए हों तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।